नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSc फर्स्ट ईयर का मैथ्स का सिलेबस, वो भी कंप्लीट। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो सिलेबस है ये हम सेमेस्टर वाइज नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम ये कंप्लीट सिलेबस देखेंगे। और दोस्तों, लगभग सभी यूनिवर्सिटी के अंदर यही सिलेबस रहने वाला है BSc फर्स्ट ईयर मैथ के अंदर। बस आपका सेमेस्टर वाइज चेंज हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अलग है, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ अलग है, लेकिन आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो यही रहने वाला है। आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो सिलेबस है वो कंप्लीट इसी के अंदर से आने वाला है। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम BSc फर्स्ट ईयर मैथ का कंप्लीट सिलेबस देखने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो सिलेबस लिखा है ये टॉपिक वाइज लिखा है, यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों, आपको ये जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं, ये छोटे छोटे टॉपिक है। मैंने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का नाम लिखा है। तो सबसे पहले आती है दोस्तों हमारी मैट्रिसेज। आप इसे एक बुक भी समझ सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं हमारा मैट्रिसेज पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिक्स के गुणधर्म, परिवर्त मैट्रिक्स, लांबिक मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स, संयुग्मी मैट्रिक्स, एकिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन तथा विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस प्रकार ये टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है, इसी बुक के अंदर हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की प्रतिलोम एवं जाति, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पंक्ति जाति भी पढ़ेंगे, स्तंभ जाति भी पढ़ेंगे और साथ में सामान्य जाति भी पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ेंगे हम एक घात संचय, जिसे बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके बाद पढ़ेंगे LD यानी लीनियर डिपेंडेंट, और उसके बाद पढ़ेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी LI। और उसके बाद पढ़ेंगे मैट्रिक्स का S यानी त्रिभुजीय रूप और अभिलंब रूप। उसके बाद आता है रैखिक समीकरण, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे समघात समीकरण व असमघात समीकरण, और साथ में पढ़ेंगे इनके जो समघात समीकरण होती हैं, समघात और असमघात, इनके रैखिक समीकरण और इनके निकाय को हल करना भी पढ़ेंगे। उसके बाद आइगन मान एवं आइगन सदिश, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण, अभिलाक्षणिक मूल और केली हैमिल्टन प्रमेय। उसके बाद आता है 5 नंबर टॉपिक समीकरण सिद्धांत, जिसके अंदर पढ़ेंगे समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध। उसके बाद पढ़ेंगे द्विघात, त्रिघात व चतुर्घात समीकरण और इन समीकरणों का रूपांतरण, व्युत्क्रम समीकरण, संश्लेषित विभाजन। और उसके बाद पढ़ेंगे पदों का निष्कासन, त्रिघात एवं चतुर्घात समीकरणों के हल, और वो भी पढ़ेंगे कार्डन व फेरारी मेथड से। त्रिघात समीकरण को हल किया जाता है कार्डन विधि से और चतुर्घात समीकरणों को हल किया जाता है फेरारी विधि से। तो दोस्तों, इस प्रकार ये जितने भी टॉपिक मैंने अब आपको बताए हैं ये आते हैं मैट्रिसेज के अंदर। ये सभी टॉपिक आते हैं मैट्रिसेज के अंदर। उसके बाद आती है समूह सिद्धांत। इसको आप अलग से बुक समझ सकते हैं। समूह सिद्धांत के अंदर हम पढ़ेंगे समूह जिसे ग्रुप बोलते हैं एवं इसके प्रगुण। इसी प्रकार पढ़ेंगे उपसमूह या उपग्रुप, और इसमें पढ़ेंगे हम चक्रीय समूह है, सहसमुच्चय, लाग्रांज प्रमेय, आयलर प्रमेय, फर्मा प्रमेय। और दोस्तों, यहाँ पर जो समूह है और उपसमूह है इनके अंदर ये दोनों टॉपिक पूरे के पूरे थ्योरम पर आधारित है। इनके अंदर सबसे ज़्यादा थ्योरम होंगी। और परसामान्य उपसमूह या उपग्रुप, क्रमचय ग्रुप, फिर पढ़ेंगे ग्रुप या समूह समाकारिता, विभिन्न समाकारिताओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर भी टोटल थ्योरम है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो समूह सिद्धांत है ये पूरी की पूरी हमारी थ्योरम पर आधारित होगी। उसके बाद आती है अवकलन गणित। इसे आप अलग से बुक मान सकते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्तीय तथा ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध, ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण, दो ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण, ध्रुवीय स्पर्शी, अधःस्पर्शी तथा अधोलंब की लंबाई और पदिक समीकरण। के बाद अवकलन गणित के अंदर ही दूसरा टॉपिक आता है अनंत स्पर्शियाँ, और तीसरा टॉपिक है वक्रता, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वक्रता का केंद्र, वक्रता वृत्त, त्रिज्या, वक्रता और वक्रता जीवा। इसके अलावा पढ़ेंगे नैज समीकरण, कार्तीय समीकरण, प्राचलिक समीकरण, न्यूटन विधि, वृत्त की वक्रता, वक्रता केंद्र के निर्देशांक, अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। उसके बाद आता है 4 नंबर टॉपिक विचित्र बिंदु, जिसके अंदर पढ़ेंगे अवतलता व उतलता, नति परिवर्तन बिंदु और बहुल बिंदु, विचित्र बिंदु, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा और मूल बिंदु पर उभयागर की प्रकृति। इसके बाद आता है 5 नंबर टॉपिक
वक्र अनुरेखण, जिसके अंदर पढ़ेंगे कार्तीय समीकरणों के अनुरेखण की प्रक्रिया। 6 नंबर टॉपिक है आंशिक अवकलन, अस्पष्ट फलनों का अवकलज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे अस्पष्ट फलनों का प्रथम व द्वितीय अवकलज। उसके बाद आता है जैकोबियन, उसके बाद आता है अनुवालोप एवं केंद्रज, और उसके बाद पढ़ेंगे दो चरों वाले फलनों के उभयनिष्ठ एवं निम्ननिष्ठ। तो ये थे हमारे अवकलन गणित के टॉपिक। अब आती है समाकलन गणित। समाकलन गणित के अंदर हम पढ़ेंगे क्षेत्रकलन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो कार्तीय वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल और ध्रुवीय वक्रों का क्षेत्रफल। अब आता है समाकलन गणित का 2 नंबर टॉपिक, जिसके अंदर पढ़ेंगे चापकलन, और इसमें हम पढ़ेंगे वक्रों के चापों की लंबाई, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्तीय समीकरण, प्राचलिक समीकरण, पदिक समीकरण, नेद समीकरण। नेद समीकरण के अंदर हम पढ़ेंगे कार्तीय और ध्रुवीय समीकरण से नेद समीकरण प्राप्त करना। इसके अलावा पढ़ेंगे केंद्र के चाप की लंबाई। उसके बाद आता है 3 नंबर टॉपिक परिक्रमण से प्राप्त ठोसों के आयतन एवं पृष्ठ, जिसके अंदर पढ़ेंगे परिक्रमण घनाकृति का आयतन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे ध्रुवीय व प्राचलिक समीकरण। उसके बाद आता है किसी रेखा के परितः परिक्रमण से जनित आयतन, परिक्रमण ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 नंबर टॉपिक है बीटा तथा गामा फलन। 5 नंबर टॉपिक है द्विसमाकलन, जिसके और इसके आगे हम पढ़ेंगे समाकलन के क्रम में परिवर्तन। ये दोनों टॉपिक हम द्विसमाकलन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है त्रिसमाकलन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिरिचलेट समाकलन। उसके बाद आता है समानीयन सूत्र व ज्ञात करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो बीटा फलन, गामा फलन, द्विसमाकलन, त्रिसमाकलन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा फलन, गामा फलन, द्विसमाकलन और त्रिसमाकलन। उसके बाद आता है 5 नंबर टॉपिक सैदिश कलन। तो सैदिश कलन के अंदर हम पढ़ेंगे सैदिशों का अवकलन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एकक अदिश चर का सैदिश फलन, वृत्त, परवलय व दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, सैदिशों के अवकलन सूत्र, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे दो सैदिशों के योग तथा अंतर का अवकलज, सैदिश के अचर गुणज का अवकलज, दो सैदिशों के बिंदु गुणनफल का अवकलज, दो सैदिशों के सैदिश गुणनफल का अवकलज, अदिश त्रिक गुणनफल अवकलन, सैदिश त्रिक गुणनफल अवकलज। इसके अलावा फलन के फलन का अवकलज, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखीय इकाई सदिश, तात्क्षणिक वेग व त्वरण वेग। और दोस्तों मैं आपको ये जो टॉपिक बता रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का नाम यहाँ पर लिखा है, और ये छोटे छोटे टॉपिक है। जब आप इनको हल करोगे तो ये छोटे छोटे टॉपिक है। इसके बाद आता है 2 नंबर टॉपिक, जिसके अंदर पढ़ेंगे अवकल संकारक। इसमें हम पढ़ेंगे सैदिश अवकल संकारक, जिसे हम बोलते हैं डेल या नेबला। इसके अलावा पढ़ेंगे अदिश व सैदिश बिंदु फलन, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता, जिसे बोलते हैं ग्रेड। इसके अलावा पढ़ेंगे दिक दिशा अवकलज, स्पर्शतल की सैदिश समीकरण, अभिलंब की सैदिश समीकरण, सैदिश बिंदु फलन का अपसरण, परिनालिकीय सैदिश, सैदिश बिंदु फलन की कुंतल, जिसे बोलते हैं करल, द्विकोटि अवकलनीय फलन और लाप्लासियन संकारक। इसके अलावा पढ़ेंगे सैदिशों का समाकलन, और इसके अलावा पढ़ेंगे हम समाकलन प्रमेय, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गोस, ग्रीन तथा स्टोक प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है दोस्तों 6 नंबर बुक, निर्देशांक ज्यामिति। इसे आप अलग से टॉपिक भी समझ सकते हैं, बुक भी समझ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिलेबस यही रहने वाला है सेम। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हम पढ़ेंगे व्यापक द्विघात समीकरण और सांकुओं का अनुरेखण, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सांको परिच्छेद, जिसमें हम पढ़ेंगे वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त व अतिप्रवलय के बारे में। इसके अलावा पढ़ेंगे सांकों के समीकरण का सरलतम रूप, शंकु परिच्छेद का व्यापक समीकरण, सांकों के केंद्र के निर्देशांक, केंद्रों को मूल मानकर सांकों का समीकरण, नाभिकों के निर्देशांक, नियता का समीकरण, नाभिलंब की लंबाई। इसके अलावा परवलय के शीर्ष, इसके अलावा अक्ष, नाभि व नाभिलंब। इसके अलावा सांकुओं का अनुरेखण, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे परवलय, दीर्घवृत्त व अतिप्रवलय का अनुरेखण, क्योंकि सांकों के अंदर परवलय, दीर्घवृत्त व अतिप्रवलय तीनों आते हैं। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक आता है ध्रुवीय निर्देशांक, जिसमें हम पढ़ेंगे बिंदुओं के ध्रुवीय निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ध्रुवीय समीकरण, वृत्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में व्यापक समीकरण, सांकों की ध्रुवीय समीकरण, नियता की समीकरण, सांकों पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा, सांकों की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ध्रुवीय समीकरण, नियामक वृत्त, अतिप्रवलय के अनंत स्पर्शी के समीकरण, सांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब का ध्रुवीय समीकरण,
संपर्क जीवा की समीकरण, सांकों के सापेक्ष एक बिंदु का ध्रुवी। इसके अलावा आता है 3 नंबर टॉपिक गोला। गोला में हम पढ़ेंगे गोले का समीकरण, केंद्रीय व सरलतम रूप दोनों रूपों में। गोले का व्यापक समीकरण, 4 असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण, गोले का समतलीय परिच्छेद। वृत्त के समीकरण, वृत्त से गुजरने वाला गोला, 2 गोलों के प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन। इसके अलावा पढ़ेंगे स्पर्श समतल का समीकरण व प्रतिबंध। इसके अलावा बिंदु की शक्ति, समतल का ध्रुव। उसके बाद आता है 2 गोलों का प्रतिच्छेदन कोण, 2 गोलों की लंबिकता का प्रतिबंध, 2 गोलों का मूल समतल, 3 गोलों की मूल रेखा, मूलाक्ष केंद्र, समक्ष गोलों का निकाय, समक्ष गोलों का सरल रूप, समक्ष निकाय के सीमांत बिंदु। उसके बाद आता है 4 नंबर टॉपिक शंकु। शंकु में पढ़ेंगे शंकु का समीकरण जिसके शीर्ष तथा निर्देशांक वक्र दिए हो, और दूसरे पढ़ेंगे शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष मूल बिंदु हो। इसके अलावा पढ़ेंगे अनवलोपी शंकु, द्विघात समीकरण द्वारा एक शंकु को प्रदर्शित करने का प्रतिबंध, रेखा तथा शंकु का प्रतिच्छेदन, शंकु पर स्पर्शतल, स्पर्शता की शर्त, व्युत्क्रम शंकु व समीकरण, 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाओं का प्रतिबंध, लंबवर्तीय शंकु। इसके अलावा आता है 5 नंबर टॉपिक बेलन। बेलन में पढ़ेंगे बेलन का समीकरण, लंबवर्तीय बेलन, अनवलोपी बेलन, बेलन का अक्ष। उसके बाद आता है केंद्रीय सांकवज, जिसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है परवलय, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक सांकवज के समतल परिच्छेद, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सिलेबस। और दोस्तों लगभग सभी यूनिवर्सिटी के अंदर यही सिलेबस लगता है फर्स्ट ईयर के अंदर, बस आपका सेमेस्टर वाइज अलग अलग चेंज हो सकता है। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग है, लेकिन आपका जो टोटल सिलेबस है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का वो लगभग यही रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस मिलेगा, वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब